नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम मिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल न करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 44 वर्ष है और ये बहुत ही फेमस टेरो कार्ड रीडर हैं। इनके बारे में आपको और कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इस नाम से इनका YouTube चैनल है, आप देख सकते हैं, पूजा शर्मा। और इनका नंबर भी दिखाना चाहूँगा आपको मैं, मोबाइल नंबर। इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अगर अपने बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं या टेरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो इस संबंध में आपको उचित जानकारी दी जाएगी। तो जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार इनके हैंड की रेखाएं क्या क्या कहती हैं। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही तरीके का है और मैंने ये बात हमेशा कही है, हस्तरेखा विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है कि जब भी किसी व्यक्ति का मेल हो फीमेल हो हाथ रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों मिला जुला होता है तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और माइंड वर्क भी आसानी के साथ में कर सकते हैं। हाथ का रंग सकारात्मक है। इनकी सारी उंगलियों को अगर देखें तो उंगलियां थोड़ी शॉर्ट है हथेली के मुकाबले, और जब भी शॉर्ट उंगलियां होती हैं तो ऐसा कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि ऐसे लोग या तो बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकते हैं या जहां पर ये काम करते हैं, जिस भी फील्ड में होते हैं, रोजी रोज़गार में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, वहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इनके साथ तो ऐसा है कि यूट्यूब पे चैनल चलाती हैं तो काफ़ी सारे लोग इनको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, इनके बताए गए उपाय करते हैं, इनकी बताई गई बातों को सुनते हैं। तो उस लिहाज से तो उंगलियां फिट हैं इनके हाथों में। ये सब बातें सच साबित होती हैं इनके जीवन में। तरक्की का ग्राफ भी अगर इनके देखें तो तरक्की का ग्राफ भी इनका काफ़ी बढ़िया धनुषाकार आकृति बनती हुई हाथ में दिखाई पड़ती है। सारी उंगलियों को अगर देखें स्टेप बाय स्टेप तो बुध फिंगर की लंबाई थोड़ी सी कम है। जब लंबाई कम होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने रोजी रोज़गार से, ऑफिस से, प्रोफेशन से बहुत बार सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने जो साधारण लोगों को जो मैं उपाय बताता आया हूँ इनको भी बताने का प्रयास करूँगा। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि इनको काफ़ी कुछ पता है। इनको किसी तरीके के उपाय बताना या कोई बात सजेस्ट करना किसी दिए को रोशनी दिखाने जैसा ही होगा। फिर भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस फिंगर का नाखून ये मेंटेन करें इस लेवल तक, और हो सके तो उस पर एक चांदी का छल्ला पहने तो जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी फिंगर शॉर्ट होती है, थंब स्ट्रेट होता है, गुरु फिंगर छोटी होती है, ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपनी मन की बातें जल्दी किसी से जाहिर नहीं करते। और इसके साथ ही ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को भावनात्मक रूप से प्रताड़ित भी होना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसे कारण बनते हैं कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से अपने आप को असहाय महसूस करता है, या बहुत बार ऐसे लोगों को भावनात्मक रूप से नज़दीकी प्रेम संबंधों में, नज़दीकी जो भावनात्मक संबंध होते हैं उन मामलों में बहुत बार व्यक्ति को धोखा भी मिलता है। इनके बुध फिंगर पर मुझे ये डॉट लगता है, अगर ये वास्तव में है तो ये डॉट धन से संबंधित समस्या देता है। सन फिंगर को देखेंगे तो लंबाई सन फिंगर की काफ़ी बढ़िया है, और जब सन फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों का नेम फेम ज़रूर होता है। इस फिंगर पर भी ये एक तांबे का रिंग पहन सकते हैं। तांबे के रिंग को सूर्य फिंगर पर अच्छा
माना गया है। वैसे भी निचला पोर कुछ कमज़ोर सा है और ये यहाँ पर भी डॉट है। ऐसी स्थिति में जब डॉट आ जाता है सूर्य फिंगर पर, तो धन को लेकर बहुत बार व्यवहार लोगों से सही नहीं हो पाते, या कोई न कोई ऐसा कारण बन जाता है कि रुपये पैसे को लेकर बात बिगड़ जाती है, या बहुत बार रुपये पैसे को लेकर समाज में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। व्यवहारिकता कुल मिला के धन को लेकर निगेटिव हो सकती है। सामाजिक दायरा कुछ इस तरह का बन सकता है कि धन को लेकर निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। इस फिंगर पर गैप बताती है कि आप खर्चों से परेशान हो, विशेषकर सामाजिकता में जो खर्चे होते हैं वो आपको पसंद नहीं है, या आप खर्चों को लेकर आप सामाजिकता के दायरे से परेशान रहते हो। यहाँ भी गैप है तो घरेलू खर्च को लेकर भी दिक्कतें, हाथ में पैसे टिकने में दिक्कतें, और ये गैप है तो व्यवहारिक रूप से आप अपने नज़दीकी संबंधों से सही तरीके से जुड़ नहीं पाते हो। उनकी कुछ आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं, और ऐसे रिश्तेदार एक से ज़्यादा हैं। ये आपकी सन फिंगर और सन फिंगर की गैप बताती है। शनि फिंगर को अगर देखा जाए तो लंबाई मोटाई तो सही है, लेकिन हल्का सा बेंड लगता है ये सूर्य फिंगर की ओर, तो स्वभाव में हो सकता है थोड़ा चिड़चिड़ापन हो। और ऐसे लोगों के जीवन में जब शनि की महादशा होती है या अढ़ैया साढ़े साती जैसी स्थिति होती है, तो फिर थोड़ी दिक्कतों का सामना ज़्यादा ऐसे लोगों को करना पड़ता है। गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट है, लेकिन इसका झुकाव है शनि फिंगर की ओर। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े एकाकीपन के शिकार हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर से थोड़ी वैचारिक मतभेद ऐसे लोगों के हो सकते हैं। संतान को लेकर भी थोड़ी निगेटिविटी होती है, संतान से भी कुछ मतभेद हो सकता है। ये बात आपकी गुरु फिंगर बताती है। लेकिन शॉर्ट गुरु फिंगर जब होती है, ऐसी स्थिति में एक और माइनस पॉइंट होता है। जब गुरु फिंगर शॉर्ट हो, बुध फिंगर भी शॉर्ट हो, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को लाइफ टाइम किसी न किसी के अंडर ही काम करना पड़ता है, या जो फैसले होते हैं, बड़े फैसले जो होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, किसी न किसी से पूछ कर ही ऐसे लोग लेते हैं। थंब को देखेंगे तो स्ट्रेट थंब है इनका, तो जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करना, ऐसे लोगों की आदत होती है। तो आपके साथ भी ये बातें ज़रूर होंगी। ऊपरी पोर को इच्छा शक्ति के लिए देखा जाता है, तो इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है, लेकिन कुछ कारण ऐसे बनते हैं जो आपकी इच्छा शक्ति को प्रभावित करते हैं। ये आड़ी रेखाएं इस बात का संकेत दे रही हैं। तर्क आपके अकाट्य होते हैं, फिर भी आपका नेचर काफ़ी कंप्रोमाइज तरह का है। लाइफ में आपने बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ किया है। तर्क आपके अकाट्य होते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी बात ज़रूर होती है कि आप नहीं समझा पाते सामने वाले को अपने मन की बातें, या अपना पक्ष आप सही तरीके से नहीं रख पाते कुछ स्थितियों में, क्योंकि ये रेखा एक काफ़ी मजबूत सी रेखा है, आड़ी रेखा। तो ऐसी स्थिति में ऐसा आपके साथ ज़रूर होता होगा। आप टेरो कार्ड रीडिंग करती हैं और काफ़ी बढ़िया से अच्छे से आप हैंडल कर लेती हैं। आपको जो भी सब्सक्राइबर वगैरह हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इनको समझा पाती हैं। तो काफ़ी हद तक थंब ही कारण है आपका कि मजबूत इच्छा शक्ति, और उस पर भी ये बुद्धा आई थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। लेकिन बुद्धाई के बारे में ऐसा कहा गया है कि 40+ की आयु के बाद में रुपए पैसे से संबंधित समस्याएं कम हो जाती हैं। छठी इंद्रिय एक्टिवेट होती है, संतान सुख अच्छा होता है, और रहस्यमयी विद्याएं जितने भी होती हैं, किसी न किसी विद्या में ऐसे लोगों की रुचि होती है जब भी बुद्धाई किसी व्यक्ति के हाथ में होता है। चतुराई चालाकी का स्तर काफ़ी बढ़िया ऐसे लोगों का होता है जब ये कोना बाहर निकल जाता है। और तर्क, जैसे कि मैंने बताया, इनके तर्क प्रायः अकाट्य होते हैं कि सामने वाले के पास कोई जवाब इनकी बातों का नहीं होता है। और संतान सुख वगैरह तो बढ़िया दिखाई पड़ता है इनके हाथों में। तो अब सारे माउंट देखेंगे इनके। सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। उभार बुध माउंट का अच्छा है, लेकिन कोई स्थायी धन रेखा नहीं दिखाई पड़ रही है, तो कह सकते हैं कि रुपये पैसे को लेकर निगेटिविटी हो सकती है इनके जीवन में। सन को देखेंगे तो सन पर भी कोई अच्छी रेखा नहीं है,
सूर्य रेखा कि कोई सरकारी नौकरी हो या सरकार से मान सम्मान प्राप्त हो या कोई बहुत ज़्यादा यश मान सम्मान प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ आपके सूर्य पर्वत को देखकर मुझको नहीं लगता है। फिर भी ये बात काफ़ी अच्छी है कि कोई निगेटिविटी आपके सूर्य पर्वत पर नहीं है, इस उंगली पर तिल को छोड़ के। शनि को देखेंगे अगर तो शनि भी आपका ठीक है, कह सकते हैं कोई निगेटिविटी शनि पर भी नहीं है। आपकी हृदय रेखा को देखेंगे तो शनि तक जाती हुई हृदय रेखा है आपकी। तो ऐसे लोग थोड़े रिजर्व प्रवृत्ति के हो सकते हैं, रिजर्व होते हैं, अपनी बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करना या बहुत अधिक भावनाओं में नहीं बहना, ऐसे लोगों की आदत होती है। आपकी अगर मस्तिष्क रेखा को देखें तो थोड़ी डार्क होकर चल रही है और चंद्र की ओर देखती मस्तिष्क रेखा इस बात का संकेत भी होती है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है ऐसा व्यक्ति थोड़ा धार्मिक हो जाता है, विचारों में उसके बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इस तरह की मस्तिष्क रेखा विचारशील व्यक्ति हो जाता है जब भी इस तरह से चंद्र की ओर देखती हुई मस्तिष्क रेखा होती है। आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी दूर से शुरू होती हुई और काफ़ी अलग भी लगती है। ऐसी स्थिति में जब मेजर लाइन इस तरह से डिस्टर्ब हो, राहु रेखाएं बहुत सारी हों, मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसे लोगों की कुंडली में दोष जरूर होता है। वो दोष काल सर्प, मांगलिक दोष, पितृदोष, चांडाल दोष, काफ़ी सारे दोष होते हैं, लेकिन इस तरह के दोष ऐसे हाथों में ज़रूर पाए जाते हैं। अगर कुंडली वगैरह है आपकी या हो सकता है आपको पता भी है, तो पूजा पाठ के माध्यम से इसका समाधान संभव होता है। आप अगर चाहें तो अपनी कुंडली दिखा सकती हैं किसी पंडित को, अगर ना दिखाई हो, या आप खुद जानकारी रखती हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरा नॉलेज कहता है कि कोई ना कोई दोष आपके कुंडली में ज़रूर है। जिस तरह से हाथ में थोड़ी सी निगेटिविटी आपके लगती है, तो ये बात तो ज़रूर सामने आती है कि कोई ना कोई दोष आपके कुंडली में ज़रूर होगा। गुरु को देखेंगे तो गुरु बहुत अच्छा उभार गुरु का नहीं है, तो पारिवारिक सुख जो होता है वह सीमित हो जाता है ऐसे लोगों का। लेकिन खाना वगैरह अपनी ओर से ऐसी फीमेल काफ़ी बढ़िया बनाती हैं, फिर भी कुछ कारणों से ऐसे महिलाओं का खाना विशेषकर इनके हस्बैंड को पसंद नहीं आता है, क्योंकि बाहरी भाग पर थोड़ा सा ढलान लिए हुए आपका गुरु पर्वत दिखाई पड़ रहा है। निम्न मंगल को अगर देखेंगे तो निम्न मंगल का उभार काफ़ी अनियमित सा है, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको ज़रूर कोई ना कोई है, ऐसा आपका हाथ बताता है। क्योंकि मंगल आपका उतना अच्छा उभार निम्न मंगल का नहीं है और इस पर राहु रेखाएं, बहुत सारी राहु रेखाएं, इस तरह की राहु रेखाएं जब एक के बाद एक हो जाती हैं तो फिर स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करती है। वैसे भी इस हाथ में आपके स्वास्थ्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहना, पेट खराब रहना, लीवर से संबंधित कोई समस्या होना, ऐसे लोगों के जीवन में एक आम बात सी हो जाती है। वीनस को देखेंगे शुक्र को अगर, तो शुक्र पर कोई बहुत अच्छी रेखाएं मुझको दिखाई नहीं पड़ रही हैं। शुक्र दबा भी हुआ है तो फिर वही बात आती है कि वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर होती है। सुख सुविधाओं के प्रति उदासीनता भी ऐसे लोगों के जीवन में देखी गई है कि सुख सुविधाओं के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ऐसे लोगों को नहीं रह जाता है। मैंने अक्सर अपने वीडियोज़ में, हर वीडियो में बात ज़रूर कहता हूँ मैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। इनके पूरे हाथ को देखकर जो बात कह सकता हूँ मैं, ये बात है कि बुद्धाजाई और केतु पर ये मछली का चिन्ह, वो भी इनकम्प्लीट, ये दो चिन्हों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे हाथ में स्ट्रगल के चिन्ह ज़्यादा दिखाई देते हैं। वो स्ट्रगल समस्याओं को लेकर, जो समस्याएं आमतौर पर मानसिक, आर्थिक और शारीरिक होती हैं, ये समस्याएं इस हैंड पर ज़्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन जैसा कि कहा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारी बदलाव होता है। तो इनकी जीवन शैली जो है ध्यान वगैरह ज़्यादा करती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इनके वीडियोज वगैरह देखकर, इनके चैनल को देखकर, या ये जो भी इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं चैनल पर,
तो ध्यान का इनके जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव है। यही कारण है कि ये इतने सारे लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से बता पाती हैं अपनी बातें, और काफ़ी अच्छे तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग भी सिखा लेती हैं, और काफ़ी सटीक इनके विश्लेषण जो होते हैं सामने वाले के प्रति काफ़ी सटीक होते हैं। तो बुद्धा आई और ये जो केतु पर मछली का निशान है, ये इसका ही प्रभाव मैं कहूँगा। एक बात मैं और कह सकता हूँ कि आयु के 35 वर्ष के बाद इनका रुझान इस ओर ज़्यादा हुआ होगा रहस्यमय विद्याओं के प्रति। और जैसा कि अभी इनकी उम्र 44 वर्ष है, तो 48 आते आते एक मुकाम इनका बन जाएगा इस सब्जेक्ट में कि अपने आप को ये बिल्कुल चरम पर महसूस करेंगी। इस जो इनका रहस्यमय ज्ञान है, 48 की आयु आते आते ये अपने आप को बिल्कुल इनकी मेंटालिटी इस तरह की हो जाएगी कि मैं बिल्कुल परिपक्व हो चुकी हूँ और इस विषय पर मुझे अब बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो केतु को अगर देखेंगे तो मछली का चिन्ह है इनके केतु पर, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो गणेश जी की आराधना ऐसी स्थिति में फलदायी होती है। चंदन की खुशबू का उपयोग ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव लाता है। भांजों भतीजों से या ननिहाल पक्ष से संबंध बेहतर होने पर केतु और ज़्यादा अच्छे प्रभाव देता है। और निम्न मंगल की निगेटिविटी दूर करने के लिए चाहे तो हनुमान जी से भी जुड़ सकते हैं आप। हनुमान जी की पूजा आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह चमत्कारिक परिणाम जरूर देता है। चंद्र को देखेंगे तो स्पेस चंद्र को ठीक है, लेकिन कोई बहुत अच्छी रेखाएं चंद्र पर नहीं है। ऐसी स्थिति में ओम नमः शिवाय का जाप बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। ओम नमः शिवाय का जाप ऐसे लोगों को अवश्य ही करना चाहिए। जब भी चंद्र बहुत मजबूत स्थिति में ना हो, तो ऐसी स्थिति में जल वाले जितने भी स्थान होते हैं, नदी, डैम, तालाब, वाटर पार्क, ऐसी जगहों पर जाना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है, या ऐसी जगहों से ऐसे लोगों को हानि होती है। ऐसा देखा गया है कि माता पक्ष का सुख और सहयोग भी ऐसे लोगों के जीवन में कम हो जाता है। बाहरी मंगल को देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस है बाहरी मंगल को, कोई कोर्ट कचहरी वगैरह के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आत्मविश्वास अच्छा होता है, भाषा शैली अच्छी होती है। नेचर ऐसे लोगों का सामाजिकता के दायरे में काफ़ी बढ़िया देखा गया है। तो मंगल, बाहरी मंगल पर आपके कोई निगेटिविटी मुझको दिखाई नहीं पड़ रही है। एक धन त्रिकोण थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ऐसा कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि जब धन त्रिकोण होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो फिर रुपया पैसा अच्छा खासा होता है। 40 आयु के बाद विशेषकर इतना तो ज़रूर हो जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लेता है व्यक्ति। लेकिन थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो फिर इनकम के सोर्सेस होने के बावजूद रुपया पैसा हाथ में टिकने में थोड़ी सी दिक्कतें अवश्य होती होंगी। राहु से प्रभावित हाथ आपका काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि राहु रेखाएँ बहुत सारी हैं, पतली पतली सी राहु रेखाएँ ये, जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। और इसको एक हल्की सी संजीवनी रेखा भी नहीं रोक पा रही है आपकी राहु रेखाओं को। तो इस तरह की राहु रेखाएं जब ज़्यादा होती हैं तो फिर स्वास्थ्य ज़रूर प्रभावित होता है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होना ऐसे लोगों के साथ में होता है। राहु के उपाय में सबसे आसान है स्ट्रीट डॉग की सेवा करना, उनको किसी भी तरीके का फूड खिलाना। रोटी खिला सकते हैं आप उनको, ब्रेड खिला सकते हैं, कोई मीठी चीज़ें खिला सकते हैं। तो ये बहुत ही सटीक उपाय होता है। और जब केतु और राहु में कोई समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में घर में डॉग, विशेषकर काला कुत्ता अगर पालते हैं, तो इसके भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आप भी कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आपको जानकारी न किसी ने दी हो। या वैसे तो मेरा ऐसा अंदाज़ है कि आपको सारी बातें पहले से पता है और आप इन बातों में विश्वास भी करते हो। आपको बहुत अधिक उपाय वगैरह बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। अगर आप गूलर का वृक्ष और नीम का वृक्ष इनका रोपण करती हैं, पौधारोपण जिसे कहते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। गूलर को शुक्र से जोड़कर देखा जाता है और नीम को मंगल और बुध से। तो ये दोनों पौधे जैसे ज़मीन में अपनी जड़ें पकड़ लेंगे और आपकी देख रेख में जब बड़े होंगे,
काफ़ी मजबूती इन वृक्षों में आ जाएंगी, तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं बुध को लेकर या थोड़ी बहुत न्यून मंगल को लेकर या शुक्र को लेकर, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। ऐसा मानना है हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों का कि सभी वृक्षों का किसी न किसी ग्रह से संबंध जरूर होता है, सभी रिश्तों का भी किसी न किसी ग्रह से संबंध जरूर होता है। संबंधित ग्रह जब थोड़ा निगेटिव होता है या अपना सकारात्मक प्रभाव खो देता है, तो फिर ऐसी स्थिति में संबंधित ग्रह और पर्वतों के वृक्ष और उससे संबंधित जो रिश्ते नाते होते हैं उनके प्रति अगर व्यक्ति थोड़ा सजग हो जाए तो फिर जीवन में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपके हाथ में इस हैंड में मणिबंध रेखाएं बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। अक्सर जो पाम रीडर होते हैं महिलाओं का लेफ्ट हैंड ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अगर आप मेरे एनालिसिस देखते हैं तो आप जानते होंगे मैं वर्किंग जो कोई भी महिला होती है उसका मैं राइट हैंड ज़्यादा देखता हूँ और लेफ्ट हैंड बाद में देखता हूँ। तो जैसे कि आप वर्किंग ही कही जाएंगी, यूट्यूब चैनल आप चला रही हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सभी को सिखा रही हैं, तो आप वर्किंग ही कही जाएंगी, इसलिए मैंने आपका राइट हैंड पर ज़्यादा फोकस किया। अन्यथा आपका जो लेफ़्ट हैंड है वह आपके राइट हैंड से ज़्यादा पॉजिटिव है। तो एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जितना भी वर्कलोड है इस वजह से हो ना हो आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि इस साथ में तीनों मेजर लाइनें आपकी डिस्टर्ब है कि आपका मन भी डिस्टर्ब हो रहा है, आपका हृदय भी डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है। और एक बात जो इस हाथ में है और आपके लेफ़्ट हैंड में भी दिखाई पड़ती है कि भाग्य आपका आयु 34 या 35 ज़्यादा से ज़्यादा, इसके बाद काफ़ी समस्या आपके जीवन में हो रही है, विशेषकर धन को लेकर, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। तो आपकी मजबूत मनोस्थिति है, योग ध्यान प्राणायाम और सकारात्मक जो दिनचर्या है आपकी उसका प्रभाव है कि आप अपने मेहनत के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग आपकी जीवन शैली चल रही है और बहुत अधिक दिक्कत आपको नहीं हो रही है। अन्यथा कोई साधारण व्यक्ति का हाथ इस तरीके का होता है जब, तो फिर बहुत स्ट्रगल लाइफ में हो जाता है, तन से, मन से और धन से भी। तो देखते हैं आपका लेफ़्ट हैंड है, तो ये आपका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि इस हाथ की जो मेजर लाइनें हैं उस हाथ की तरह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। इस हाथ में ठीक ठाक सी लाइनें दिखाई पड़ रही हैं। इस हाथ में आपका बुद्धा आई भी बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़ रहा है। और इस हाथ में अब अगर आप देखेंगे तो मणिबंध रेखाएं काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही हैं। तो हाउसवाइफ रहते हुए आपने एक ऐसा जीवन भी ज़रूर जिया होगा जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट रही होंगी, क्योंकि लेफ़्ट हैंड हाउसवाइफ के हिसाब से देखा जाता है कि अगर कोई महिला सिर्फ हाउसवाइफ है तो उसके लेफ़्ट हैंड से काफ़ी हद तक बातें समझ में आती हैं कि किस तरह का जीवन वो जी रही हैं हाउसवाइफ रहते हुए। उंगलियों की समानता देखी जाए तो इस हाथ में भी फिंगर शॉर्ट है आपकी, बुध फिंगर और सन फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, और ये गैप जो दिखाई पड़ रही है तो खर्चों को लेकर परेशानी को बताती है। इस हाथ में अगर देखें तो धन त्रिकोण उस हाथ की तरह से इनकम्प्लीट है, तो रुपया पैसा या जो इनकम के सोर्सेस हैं रहने के बावजूद आपकी सेविंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य रेखा इस हाथ में भी थोड़ी प्रभावित लगती है कि स्वास्थ्य की समस्या आपके जीवन में है। राहु रेखाएँ इस हाथ में भी उस हाथ की तरह से ही अच्छी खासी हैं। तो जो मैंने राहु के उपाय बताए वो दोनों हाथ को देखकर प्रभावी होते हैं। वो आपको उपाय अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकती हैं, अन्यथा योग ध्यान और प्राणायाम की जो आपकी जीवन शैली है ये काफ़ी सकारात्मक परिणाम इसके होते हैं। इसका तो अनुभव आपको अच्छा खासा है ही। केतु पर इस हाथ में भी मछली थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है, तो फिर केतु के उपाय की भी आपको करने की आवश्यकता है। दोस्तों, योग ध्यान प्राणायाम के माध्यम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ
और द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि 150 से ज़्यादा देशों में इसका नेटवर्क है। अपने इंडिया में भी काफ़ी सारे शहरों में, जितने बड़े बड़े शहर हैं या बहुत से गांव देहातों में भी इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। आप जहां भी रहती होंगी वहां पर इसका नेटवर्क अवश्य ही होगा। अगर आप जुड़ने की इच्छा रखती हैं तो ज़रूर जुड़ें। आप ऐसा महसूस करेंगी कि योग ध्यान प्राणायाम जो वहाँ सिखाया जाता है काफ़ी उच्च कोटि का होता है और ये विशेषकर सुशिक्षित लोगों के लिए ही है। मेरा ऐसा अनुभव है कि वहाँ पर सुशिक्षित लोग ही ज़्यादा जाते हैं। आप भी अगर चाहें तो जुड़ सकती हैं। आप अपने जीवन में चमत्कारिक अनुभव ज़रूर महसूस करेंगी। ऐसा कहा जाता है कि विशेषकर लेफ्ट हैंड जो होता है उसमें ईश्वर हमें हमारा भाग्य देकर धरती पर भेजता है और राइट हैंड जो होता है उस हाथ में हमारे कर्म जिस तरीके के होते हैं वैसी रेखाएं बन जाती हैं। तो अब किसी भी तरह के निगेटिव या पॉजिटिव जो भी चिन्ह होते हैं या जो रेखाएं होती हैं लेफ्ट हैंड में, वो तो हमारे जीवन में होना ही होना है। लेकिन हमारा जो वर्किंग हैंड होता है उस पर हमारे कर्म जो प्रभावी होते हैं, तो हम किसी भी एक शुभ चिन्ह को या अशुभ चिन्ह को किस तरीके से अपने जीवन में ढाल सकते हैं या उसका प्रभाव ला सकते हैं, यह काफ़ी हद तक खुद हमारे ऊपर भी डिपेंड होता है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो स्टेटस फ़िलहाल इनका है टैरो कार्ड रीडिंग का, या जिस हिसाब से इनका नॉलेज है या जो समझते हैं समझने वाले जो इनसे जुड़े हुए हैं, इस हाथ को देखकर कोई भी पाम रीडर इस तरह से नहीं कहेगा कि ये इतना इनका नॉलेज है, इनका ज्ञान है। लेकिन इन्होंने बुद्धा आई और जो केतु पर फिश का चिन्ह है, ये दो चिन्हों की बदौलत ही इनका जो पूरा चैनल है या इनका जो ज्ञान है या जो इनकी भाषा शैली है काफ़ी हद तक अपने जीवन में प्रभावशाली ढंग से इन्होंने ढाल लिया है। तो हमारे कर्म प्रभावी होते हैं हमारे जीवन में, और सकारात्मक या नकारात्मक चिन्ह है वो तो अपना प्रभाव दिखाते ही हैं। लेकिन काफ़ी हद तक हमारी जो मनोस्थिति होती है, हमारे कर्म होते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, उसका भी असर हमारे जीवन में ज़रूर होता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।